आपका इस चैनल जीपी इंग्लिश पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस चैनल पे एक मैथ की वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 1.1 हल करवाऊँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो हम प्रश्नावली 1.1 को हल करना शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें कुछ परिचय की जरूरत पड़ेगी। परिचय में हमारे 4 परिभाषा है। पहली परिभाषा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? जिसमें सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं आती है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्याएं -5, -4, -3, -2, -1 व धनात्मक संख्याएं 0, 1, 2, 3 व अनंत तक। दूसरी है पूर्ण संख्या। जब धनात्मक में 0 को मिलाया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक। और जिसमें 0 को मिलाया जाता है तो 0 को हम धनात्मक से पहले लगा देंगे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या। तीसरी है प्राकृत संख्या। इसमें सिर्फ धनात्मक संख्या होती है, 0 को शामिल नहीं करते हैं हम। इसमें सिर्फ धनात्मक होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अनंत तक। इसमें हम 0 को शामिल नहीं करते हैं। परिमेय संख्या। इसे हम p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं है। तो जैसे 1/2, 3/4, 1/4 और भी लिख सकते हैं, 2/3, 4/5। इस प्रकार यहाँ पे 2 0 के बराबर नहीं है। तो हम अगले प्रश्नावली हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका आंसर आएगा हाँ, क्योंकि हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 व अनंत तक इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका हर है 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक है जो क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है और 1 भी आता है, इसलिए इस सवाल का हल हाँ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखी है। तो इसके लिए हम पहले तो जितनी संख्याएं पूछ रहा है उनको लिखेंगे। 6 संख्याएं पूछ रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम जितनी पूछ रहा है उसमें 1 जोड़ते हैं और लिख देते हैं, और इसको हर के रूप में लिखते हैं। तो पहली संख्या है 3, तो इसको 7 को पहले तो हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 21। और दूसरी है 7, इसको वैसे की वैसे ही लिखेंगे हर के रूप में, और 7 × 4 बराबर 28। और अब हम इनके बीच की संख्याएं निकाल सकते हैं। बीच की संख्याएं, इनके बीच की संख्याएं हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस प्रकार हम इस सवाल का हल करेंगे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करने के लिए हम पहले तो लिखेंगे 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 30/50। और सेकंड नंबर पर है 4/5, इसको हम 40/50 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी बीच की 5 संख्या आ जाएगी। बीच की संख्याएं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 व 35/50। ये हमारी, अगर इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए हमने जो कुछ परिभाषाएं लिखी थी, प्राकृत संख्याएं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 व पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें दे रखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो
प्राकृत पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ, इसका कारण लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्याएं भी होती है। इस प्रकार हम इसका हल करेंगे। सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्णांक में धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आती है, तो पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक ही आती है और इसमें 0 को शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं सिर्फ पूर्णांक में आती है। ऋणात्मक संख्याएं सिर्फ पूर्णांक में ही आती है, पूर्णांक में ही आती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं -3, जो कि एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार हमारा इसका हल हो जाएगा। अब तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी असत्य हो जाएगा। इसका हम कारण लिखेंगे क्योंकि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 3/5, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार यह हमारी प्रश्नावली हल हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रश्नावली 1.2 को हल करवाऊंगा।